महानुभावों, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता मनुष्य गति में 8 वर्ष की उम्र में आती है, लेकिन सम्यक दर्शन हो ही जाए जरूरी नहीं है। प्राणी के काल लब्धि आदि के निमित्त मिलने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता आती है। पंचम काल में मिथ्यात्व सहित जन्म होता है, लेकिन यहाँ पर आकर के देव शास्त्र गुरु की सत्संगति प्राप्त करके देशना लब्धि को प्राप्त करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक दृष्टि बन जाया करते हैं। वह सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में 8 अंगों से युक्त होता है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंगों से सहित होता है। निशंकित अंग का लक्षण करते हुए समंत भद्र आचार्य देव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में कहा है, इदम एव ईदृशम एव तत्वं नान्यन्य चान्यथा इत्यकंपाय सांभवत सन्मार्गे संशया रुचि। इदम एव यही है, ईदृशम एव इसी प्रकार का है, तत्वम न अन्यत तत्व अन्य नहीं है और न अन्य प्रकार से है। इति अकंपाय सांभवत, जिस प्रकार तलवार की धार पर चढ़ा हुआ पानी वह अडिग रहता है, कभी भी वह चलायमान नहीं होता है, बस इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान की वाणी पर इतनी अकाट्य श्रद्धा रखता है कि जैसा भगवान ने कहा है कि तत्व यही है, इसी प्रकार से है, अन्य प्रकार से नहीं है, उसका नाम है निशंकित अंग। सम्यक दृष्टि जीव को शंका पैदा नहीं होती है। सम्यक दृष्टि भगवान की वाणी पर अनन्य श्रद्धालु होता है। उसकी श्रद्धा को कोई भी जो है डगमगा नहीं सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है। आज व्यक्ति आधी अधूरी बात को सुन करके शंका करने लग जाता है, लेकिन आधी अधूरी बात को सुन करके कभी भी शंका नहीं करना, क्योंकि अनर्थ का कारण बन जाती है। जैसे कि 2 भाइयों के बच्चे, या यूं कहें कि बड़े भाई के बच्चे आंगन में खेल रहे थे और इधर से जो है छोटा भाई बाहर से आ रहा था और बड़ा भाई अंदर से आ रहा था। इधर क्या हुआ कि घर आंगन में खेलने वाले बच्चे खेल रहे थे और जो है एक सांड दौड़ता दौड़ता उधर आया और इतने में जो है छोटे भाई के मुख से निकल गया, यदि मैं नहीं आता तो ये मर जाता। बस इधर ये शब्द बोला और उधर जो है बड़े भाई ने आधे शब्द सुने नहीं सुने और जो है अपने छोटे भाई के ऊपर जो है क्रोध करने लग गया, शंका करने लग गया कि ये मेरे बेटे को मारना चाहता है। इस प्रकार की शंका जो है वह अनर्थ का कारण बन जाती है। इसलिए आधी अधूरी बात को सुन करके कभी शंका नहीं करना। जब तक पूरी बात का ज्ञान न हो तो फिर कोई शंका को स्थान मिलता है। तो सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में
वह निशंकित होता है। निशंकित, जहाँ सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है कि दो देव पृथ्वी तल पर चल कर के आए और आकर के जो है उन दोनों देवों में एक तो मिथ्या दृष्टि था और एक सम्यक दृष्टि था। दोनों ही अपने अपने धर्म की परीक्षा करने के लिए निकले थे एक दूसरे की। इधर जो है जैसे ही पृथ्वी तल पर आए और पृथ्वी तल पर आते ही रास्ते में एक ऋषि दिख गए जो नाना प्रकार के जटाजुटों से युक्त था, नाना प्रकार का कूद तप कर रहा था। तो जो है सम्यक दृष्टि देव ने उसकी परीक्षा की और जो है उसको विचलित कर दिया। आगे बढ़े। आगे बढ़ने के उपरांत जो है चतुर्दशी का दिन था। एक सम्यक दृष्टि श्रावक श्मशान में बैठ कर के ध्यान की साधना कर रहे थे, सामायिक की साधना कर रहे थे। और इधर जो है सम्यक दृष्टि देव ने कहा, भाई तुम हमारे गुरु की बात तो छोड़ो, हमारे धर्म की बात तो छोड़ो, लेकिन इस श्रावक को जो है चलायमान करके देखो। सम्यक दृष्टि देव के कहे अनुसार उस मिथ्या दृष्टि देव ने उस श्रावक के ऊपर जो है भयंकर उपसर्ग किया, लेकिन वह श्रावक टस से मस नहीं होता है। जहाँ पहले के श्रावक अष्टमी चतुर्दशी के दिन एकांत स्थानों में जाकर के सामायिक किया करते थे, ध्यान साधना किया करते थे, लेकिन आज के श्रावक जो है अपने घर में रहकर के भी सामायिक नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं कर पाता है, आवश्यक क्रियाएं नहीं कर पाता है। लेकिन पहले के श्रावक जो है धर्म के प्रति इतनी आस्था, श्रद्धा, भक्ति उनके भीतर रहती थी कि वे अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए सामायिक आदि क्रियाएं करते थे। इधर जो है उससे कहा कि जो है तुम हमारे इस श्रावक के ऊपर ही इनको ध्यान से चलायमान करके देखो। ये बिल्कुल भी चलायमान होने वाले नहीं हैं, ये सम्यक दृष्टि श्रावक है। इधर जो है उस मिथ्या दृष्टि देव ने उस श्रावक के ऊपर जो है नाना प्रकार के उपसर्ग किए। कभी जो है बादल बरसाए, कभी जो है आँख की लपटें, तो कभी जो है नाना प्रकार के भूत प्रेत आदि बनकर के जो है उनके ऊपर उत्सर्ग किया। लेकिन वह श्रावक अपनी सामायिक से टस से मस नहीं हुआ, इतना स्थिर रहा। जब उपसर्ग से चलायमान नहीं हुआ, उस देव ने अपनी सारी माया समेट ली और माया समेटने के उपरांत जो है उस श्रावक की जो है वह सामायिक पूर्ण हुई और जो है मेरे ऊपर से उपसर्ग दूर हो गया। इस प्रकार से जो है वह अपनी सामायिक को छोड़ा और सामायिक को छोड़ने के उपरांत उस देवता ने जो है उसे जो है एक विद्या प्रदान की और वह विद्या जो है आकाशगामिनी विद्या, आकाश में गमन करने वाली विद्या ऐसी उस सेठ को प्रदत्त की और कहा कि इस विद्या को आप रखिए और इस विद्या को जो कोई भी सिद्ध करना चाहेगा वो सिद्ध कर सकता है। लेकिन वह विद्या जो है नमोकार मंत्र की आराधना पूर्वक, नाना प्रकार के उपवास पूर्वक और जो है जो इस सीके के ऊपर बैठ करके और नीचे जो है सारे अस्त्र शस्त्र होंगे और जो है नमोकार की साधना पूर्वक जो है वह एक एक रस्सी को जो है काटता चला जाएगा, उसको विद्या सिद्ध हो जाएगी। ठीक है। सेठ जो है वह अपने घर पर आया। उसके घर में
एक सेवक रहता था। वह सेवक जो है सेठ को प्रतिदिन पूजा की सामग्री ला करके देता था। एक दिन जो है उसने अपने स्वामी से पूछ लिया कि आप जो है सामग्री लेकर के प्रतिदिन कहाँ जाते हो? तो उसने कहा कि मैं कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर जाया करता हूँ। तो उसके मन में भाव आया और कहा कि मुझे भी अपने साथ में ले चलो। तो सेठ ने कहा कि पहले तुम ये विद्या सिद्ध करो, और जो है उसको नमोकार मंत्र दे दिया, सारे विधि बतला दी, और जो है एकांत स्थान में जाकर के जो है विद्या सिद्ध करने लगा। उसने जो है सीका बांधा और जो है 100 डोरियों से जो है सीका बांधा, और नीचे जो है सारे अस्त्र शस्त्र। इधर जो है वह वृक्ष के ऊपर चढ़ता, सीके के अंदर प्रवेश करता, लेकिन जैसे ही नीचे की ओर दृष्टि डालता तो उसको लगता कि सेठ ने जो है कहीं मेरे साथ में झूठ बोल दिया तो मैं बिना मौत का मर जाऊंगा। इस प्रकार से जो है वह वापस नीचे आ जाता, और जो है देखता कि नहीं, सेठ तो सत्यवादी है, सेठ कभी झूठ बोलने वाला नहीं है, वापिस वृक्ष पर चढ़ जाता। इधर जो है गांव के अंदर जो एक घटना घटी, घटना ये घटी कि एक वेश्या ने किसी रानी के गले में हार देखा। गले में हार देखा तो उसका पति जो है रात्रि में उसके पास में आया, और आने के उपरांत जो है उससे कहा कि मुझे जो है रानी के गले में जो आज मैंने हार देखा है वो हार मुझे चाहिए। कामी व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है। कामी व्यक्ति ये कहे कि रात में 12 बजे आना है तो 12 बजे पहुंच जाएगा, चाहे कितनी मूसलाधार वर्षा हो, और घर की पत्नी कहेगी कि रात में 12 बजे आना है तो कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कामी व्यक्ति, वह चोर जो है उस हार को लेने के लिए राजमहल में जो है वह पहुंच गया, और अपनी चालाकी से वह जो है रानी के गले में से हार निकाल करके भागने लगा। लेकिन जो हार असली रत्नों का बना हुआ था उसने छिपाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जो असली मणियाँ होती हैं, असली रत्न होते हैं, उसकी कांति, उसका प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। और जो है लोग द्वारपालों ने देखा कि ये कोई चोर है, इसका प्रकाश जो बाहर दिखाई दे रहा है, कुछ लेकर के भाग रहा है। सेवकों ने उसका पीछा किया। इधर जो पीछा किया तो चोर जो है वह आगे आगे भाग रहा है, और आगे आगे भाग रहा है और देख रहा है कि मेरे पीछे सेवक आ रहे हैं। तो जहाँ पर वो सेठ जो है सेवक जो है विद्या सिद्ध कर रहा था, पूछा क्या कर रहे हो? बोले कि ऐसी ऐसी मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन चंचल है, ऊपर से देखता हूँ तो नीचे अस्त्र शस्त्र है, और तो यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं गिर करके मर जाऊँगा। इस प्रकार से जो है चंचल मन होने के कारण वह अपने जीवन में विद्या सिद्ध नहीं कर पा रहा था। इधर जो है देखा चोर ने कि मुझे मरना तो ही, क्योंकि राजा भी मुझे जो है फांसी की सजा देगा, प्राण दंड देगा, और मुझे मरना तो ही, क्यों ना मैं इससे विद्या लेकर के जो है इससे जो है मंत्र लेकर के मैं फटाफट जो है अपनी विद्या की आराधना कर लूँ। इधर जो है वो सेवक लोग आते, इतने में तो जो है वृक्ष पे चढ़ करके जो है वह नमोकार मंत्र को भी जो है पूरा याद नहीं कर पाया, और नमोकार मंत्र को याद नहीं करने के कारण जो है वह आनम तानम कछु नहीं जानम शेठ वचन परमाणम ऐसा बोल करके श्रद्धा पूर्वक जो है उसने फटाफट सारी रस्सियाँ काट दी, और रस्सियाँ काटी तो सीका गिरा सीधा जो है तलवार के ऊपर। लेकिन इतने में जो है उन विद्याओं ने उसको झेल लिया, और विद्याओं ने कहा कि बोलो क्या आज्ञा है? बोले कि मुझे जो है उस सेठ के पास में लेकर के जाओ जहाँ सेठ गया हुआ है। वह चोर जो है उन विद्या के बल पर जो है सेठ के पास में पहुंच गया सुमेरु पर्वत पर। सेठ ने देखा ये चोर यहाँ पर कैसे आ गया? बोले
आपकी कृपा प्रसाद से। बोले मेरी कृपा प्रसाद से? हाँ, आपने जिस सेवक को मंत्र दिया था उस सेवक का मन अत्यंत चंचल था, जिसके कारण उसको विद्या सिद्ध नहीं हो पा रही थी, और मैं राजमहल से हार चुरा करके भागा था, और जो है मुझे ये दिख गया। मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो? कि बोले ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ। तो ऐसा काम करो, ये मंत्र मुझे दे दो और जो है मैं काम कर लूँगा। उससे मैंने मंत्र लिया और जो है विद्या ने जो है मुझे झेल लिया। मैंने एक साथ जो है सारी रस्सियाँ काट दी और जो है ये विद्या सिद्ध हो गई। तो मैं जो है आज आपके पास में चला आया। इस प्रकार से उस चोर ने शंका रहित होकर के नमोकार महामंत्र के प्रति अपनी आस्था रखी, अपनी श्रद्धा रखी, अपनी भक्ति रखी, जिसके कारण जो है उसे विद्या सिद्ध हो गई। और जो है वह चोर के भाव कैसे परिवर्तित हो गए? उस चोर ने कहा कि आपके उपकार से मैं यहाँ तक आ पहुँचा, लेकिन अब जो है मुझे मोक्ष का मार्ग प्राप्त करा दो। इस प्रकार से जो है वह सेठ जो है उस चोर को लेकर के रिद्धिधारी मुनिराज के पास में ले गए और रिद्धिधारी मुनिराज से कहा कि इस भव्य जीव का कल्याण करो। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, जान लिया कि ये होनहार जीव हैं, इसलिए जो है उनको विधिवत जो है वे 5 महाव्रत धारण कराए, 5 समिति 3 गुप्ती को धारण कराया, 28 मूल गुणों को धारण कराया और जो है दीक्षा दे करके उसका आत्मा उद्धार कर दिया। और उस चोर ने जो है दिगंबर अवस्था को प्राप्त करके अपने जीवन में ऐसा ध्यान लगाया कि 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके कैलाश पर्वत से वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये निशंकित अंग जिस प्राणी के जीवन में किसी प्रकार की शंका नहीं होती है कि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वह सत्य है, वह कभी भी गलत नहीं हो सकती है, ऐसी जो अकाट्य श्रद्धा होती है तो उसके जो है यह निशंकित नाम का गुण होता है। इसलिए अपने जीवन में हमें भी जो है ऐसी ही अकाट्य श्रद्धान अपने जीवन के अंदर होना चाहिए। जब यह शंका रहित निशंकित अंग हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है तो फिर उस सम्यक दर्शन की महिमा उसके जीवन में बढ़ जाती है। और जो है सम्यक दृष्टि जीव वह दुष्कुल में जन्म नहीं लेता, विकृत विकलांग नहीं होता, अल्प आयु वाला नहीं होता है, उससे हमेशा दीर्घ आयु मिलती है। और दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से जो है सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन के अंदर जो है अच्छी ऊंची पर्यायों को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करता है। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा है। इसलिए अपने जीवन में मर पच करके भी सम्यक दर्शन प्राप्त करो। देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी अकाट्य श्रद्धा रखो, जिससे हमारा अनंत संसार समाप्त हो जाए और हम जो है एक दिन मोक्ष में हमारा प्रवेश हो जाए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सर महाराज की जय।